जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स, वेलकम टू दिस सेशन। आप में से जो जो लोग जिस जिस सिटी से इस वक्त सेशन में मौजूद हैं, काइंडली चैट में अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा ताकि मुझे ये मालूम हो सके कि कौन कहाँ से आया हुआ है। शोरकोट, चलें जी, गुड है। हमाद इकबाल, हसन, शोरकोट, कश्मीर, लाहौर। जी बाकी लोग बस कश्मीर पे ख़त्म। कसूर, सवात, सुई गैस। अच्छा जी, हुसैन जो हैं, हुसैन सुई गैस हैं। इब्राहिम फ्रॉम गुजरात, एम इरफान फ्रॉम शोरकोट, फूल नगर। जबरदस्त। गढ़ मोड़। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। काइंडली चैट में कोई टाइप कीजिएगा अगर आवाज नहीं आ रही किसी को तो। व्हाट इज द मेथड टू स्विच ऑन देयर वॉइसेस, ये कंफर्म कीजिएगा काइंडली। चलें जी, वॉइस भी क्लियर है और मेरे ख्याल से 23 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग इस वक्त क्लास में क्यों मौजूद हैं? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द प्राइम रीजन जो इस वक्त आप रात के 9 बजे जूम सेशन में मौजूद हैं? व्हाट इज द प्राइम रीजन? मकसद क्या है आपका इस वक्त? अच्छा, मेरे सामने दो स्क्रीन होती हैं तो आपके चैट और आपके नाम साइड पर होते हैं, तो उससे से शायद मेरी गर्दन मूव होती रहे, तो परेशान नहीं होना मैं किसको देख रहा हूँ। मैं सिर्फ आपकी चैट ही पढ़ रहा हूँ जी। टू फाइंड हलाल रिस्क, चलिए हमाद इकबाल कहते हैं हलाल रिस्क की तलाश में इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं। और वेरी स्पेसिफिक, आई वांट टू लर्न फर्स्ट एंड अर्न, टू लर्न यूनिक स्किल। ओके, बिकॉज इफ इट्स योर सेशन एंड ऑफ कोर्स आपका तो अच्छा ही होगा। अच्छा चलें जी, मोना भी मौजूद है इस वक्त सेशन में। पुरानी स्टूडेंट हैं। ओके जी, डिसेंट जी। वाई यू आर हेयर, आप कहीं ना कहीं से कुछ यूट्यूब के बारे में, कुछ डॉलर्स के बारे में कुछ ना कुछ सुन के यहाँ पर टपके हैं। क्यों टपके हैं भाई? क्यों इस वक्त आप कुछ और क्यों नहीं कर रहे? इस सेशन में क्यों मौजूद है? क्यों मुझे अगले 1 घंटे या 45 मिनट सुनने को तैयार हैं? जरा मकसद सीधा कर लें। अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। चलें जी, एक बिटकॉइन का ड्रेस वाला भाई आया है, ZJGWOFK, वो कहते हैं जी अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। जी बाकी लोग टाइप करें, टाइप करें। अस्सलाम वालेकुम, ज्वाइंड इन नाउ फ्रॉम फैसलाबाद, एक्चुअली आई अटेंड अनदर मीटिंग फ्रॉम सर हमाद सिद्दीकी पर्सनल। चलें जी, पर्सनल ब्रांडिंग की क्लास भी हो रही थी। अर्न मनी थ्रू यूट्यूब। चलें, एक बात क्लियर है और इसको बहुत क्लियर रखें, आप सब लोग इस वक्त क्लास में मौजूद हैं कि कुछ ना कुछ आप कमाई कर सकें। आपका प्राइम पर्पस जो है वो मनी मेकिंग है। आप यहाँ पर कोई भाषण सुनने नहीं आए, यहाँ पर आपकी कोई ऐसे स्किल्स पे हम बात नहीं करेंगे जिसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सेशन के अंदर, एंड तक मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो जाऊंगा कि अच्छा हम डॉलर कैसे बनाएंगे। पहली चीज, हमने पैसा बनाने पे बात करनी है। दूसरी, हमने बहुत ज्यादा पैसा बनाने पे बात नहीं करनी। छोटा सा चुन्ना सा मुन्ना सा प्रोजेक्ट है जो दिन के 1 2 3 4 डॉलर बना लेता है। तो ये 1 2 3 4 डॉलर दिन के कैसे बनाने हैं, बस सिर्फ ये बताना है। और इसके अलावा आज के सेशन में कुछ डिस्कशन नहीं होगी। मैं पावर पॉइंट जरा नॉर्मली यूज नहीं करता, डायरेक्ट हम स्क्रीन पे चलते हैं वाइट बोर्ड पे, और वाइट बोर्ड पे ही कुछ लिख लिखा के जो है वो डिस्कशन आप लोगों से की जाएगी। टू गेट कंप्लीट डिटेल अबाउट योर कोर्स एंड योर अर्न एंड चलें जी, गुड है। इजी वे मीटिंग फॉर मेकिंग मनी। चलें, बाकी लोगों की चैटिंग भी मैंने पढ़ ली है। अब जरा फोकस करते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं यूट्यूब। यूट्यूब से पैसा कैसे बनता है? टाइप कर लेते हैं यार, राइटिंग अच्छी हो जाएगी। यूट्यूब, यूट्यूब आपके सामने है। यूट्यूब पर कुछ लोग आते हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्रिएटर्स, क्रिएटर्स।
और कुछ आते हैं एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर फेसबुक भी अपना ऐड चलाती है यूट्यूब पर, शान चाट मसाला भी अपना ऐड चलाता है, एमिरेट्स एयरलाइन भी अपना ऐड चलाता है। तो ये सब के सब यूट्यूब पर अपना ऐड चलाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो कंटेंट क्रिएट करते हैं। जब कंटेंट क्रिएट होता है, वीडियो चलती है, लोग आते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यूअर, आप सारा दिन, मैं, हम सब व्यूअर हैं, यूट्यूब देखते हैं और उस पर ऐड चलता है। तो सिंपल जो बिजनेस मॉडल है यूट्यूब का, कि कोई भी वीडियो उस पर आएगी, कोई भी कंटेंट उस पर आएगा। और थॉरली इंटरनेट का मॉडल, यूट्यूब का मॉडल, फेसबुक का मॉडल, गूगल का मॉडल, सारा इसी चीज पे चलता है, रेवेन्यू का मॉडल। तो एडवर्टाइजर कहता है मेरा ऐड दिखाओ, मैं तुम्हें दूंगा 100 रुपए। यूट्यूब क्रिएटर कहता है तुम वीडियो लेकर आओ, इस 100 में से कुछ तुम्हारा कुछ मेरा। दिस इज द बेसिक बिजनेस मॉडल। इस 100 में से हम अभी एज्यूम कर लेते हैं, थोड़ी सी रेशियो चेंज है, 45 है, 55 है, कोई कहता है 38 68 है, लेकिन हम अभी एज्यूम करते हैं 50 50 है। तो इस 100 रुपए में से मेरे पास आ जाएगा 50 रुपया, और 50 रुपया रह जाएगा यूट्यूब के ऊपर पास। ये है आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। इसके अलावा और एक दो चीजें हैं, प्रीमियम, वो बाकी चीजें, लेकिन हमने जो कमाना है वो इस चीज से कमाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आप लोगों के जहन में आती है वो, जी अभी जो हाथ खड़ा कर रहे हैं चैट में टाइप कर दें, क्वेश्चन आंसर हम जरा एंड पे लेंगे। पहले एक दफा नए स्टूडेंट काफी हैं, उनको जरा एक दफा गाइड कर दें थोड़ी। तो जो इम्पोर्टेंट थिंग इज, वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस का कोई इशू आ रहा है जी? एक तो कंफर्म कर दीजिएगा वॉइस क्लियर है या नहीं है। अब ठीक है, चलो गुड है। ठीक है, आपकी चैट आप बताते रहिएगा साथ साथ। अब जो सेकेंडरी चीज है वो, नो सर क्लियर है, अच्छा ठीक है। चलें, किसी की नहीं होती, किसी की है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो आती है यार, मैं और कंटेंट क्रिएट करूंगा, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। ये जो प्रॉब्लम है ना, कि मैं यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाऊंगा, इसका सोल्यूशन एक हमने फाइंड करना है। नंबर वन, कि यार मैं यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाऊंगा। दूसरा, यूट्यूब के ऊपर व्यूज कैसे आएंगे। दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। आप में से बहुत से लोग इस वक्त, कोई भी शख्स उठा के पिक्चर लगा दे फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, तो कंटेंट लगा लेना तो बड़ा आसान काम है। पिक्चर कोई लगा दे उठा के, लेकिन उसके ऊपर व्यूज नहीं आते, उसके ऊपर रीच नहीं आती, इंगेजमेंट नहीं आती, लोग कमेंट्स नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो दो डिफरेंट चीजें हैं, एक आपने कंटेंट प्रोड्यूस करना है, दूसरा आपने उसको व्यूज देने हैं। व्यूज देने के तरीके हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कंटेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे। जो सबसे ज्यादा आप लोगों के जहन में सवाल होता है कि कंटेंट क्या प्रोड्यूस किया जाए। क्या मैं कैमरे के सामने बैठूंगा, मैं तो कैमरा फेस नहीं कर सकता, मैं किस टॉपिक पे बोलूंगा, और मैं वीडियो कैसे रिकॉर्ड करूंगा, मेरे पास तो अच्छा कैमरा नहीं है, मुझे तो एडिटिंग नहीं आती। तो जो मसाइल हैं, ज़रा हम वो, आप भी चैट में टाइप करें, जो नए लोग हैं, कि उनके जहन में क्या क्या मसाइल हैं, कि अच्छा यार ये मसाइल मुझे आ सकते हैं अगर मैं यूट्यूब पे काम शुरू करूंगा, या ये मुझे रिसोर्सेज चाहिए। मैं भी ज़रा आपके साथ यहाँ पर टाइप करने की कोशिश करता हूँ, ताकि हम देख सकेंगे प्रॉब्लम क्या क्या आएंगे। प्लीज़ यू कैन टाइप इन चैट, और मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कॉन्फिडेंस नहीं है, ओके। इक्विपमेंट नहीं है, एडिटिंग नहीं आती, आइडिया ही नहीं है किस पे बनाना है। इसको आइडिया का टॉपिक भी कहा जाता है जी। आपके जहन में कोई और चीज हो? टॉपिक, कम्युनिकेशन स्किल्स, नीच सिलेक्शन टॉपिक है, ठीक है सर जी। कॉन्फिडेंस इशू है, नो वीडियो एडिटिंग, ओके, वीडियो एडिटिंग भी नहीं आती, ठीक है। ड्रेसिंग, बैकग्राउंड इन्वायरमेंट, ओके। एडिटिंग प्रॉब्लम एंड आइडिया, आप साथ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, बेसिक प्रॉब्लम इज टॉपिक एंड सम कॉन्फिडेंस। चलें, आप लोगों के ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अभी तक आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू नहीं कर पाए। देखें, कोई भी काम करने के जो अंदाज हैं, जो तरीके हैं, वो बहुत आइडियल भी हो सकते हैं, बहुत आइडियल। मेरे बैक पे स्टूडियो हो, प्रॉपर लाइटिंग लगी हो, पर्पल लाइट निकल के आ रही हो, पिंक लाइट निकल के आ रही हो, नेऑन का साइन लगा हो, नीचे कैप्शंस चल रही हो, बड़ा अच्छा म्यूजिक हो, इंट्रो हो, आउट्रो हो, और जो मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, उस टॉपिक पे आज से पहले किसी ने बात ही ना की हो। उसके बाद अगर मैं जाके बाहर वीडियो लॉग बनाऊं, फूड लॉग बनाऊं, तो
जो मैं कैमरा कैप्चर करूं, जो मैं आपको बर्गर दिखाऊं, पिज्जा दिखाऊं, वो आज से पहले आपने देखे ही ना हो। दिस इज द आइडियल सिचुएशन। या मैं कोई स्किट्स या कोई फनी या कोई प्रैंक्स कुछ भी कर रहा हूँ, इससे मैं व्यूअर्स ग्रैब कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पूरी दुनिया में हर वक्त हर लम्हे कंटेंट बनाने वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एक एक्सट्रीम है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, एडिटिंग स्किल्स चाहिए, आइडिया चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। ये सारी की सारे एक आपकी एक्सट्रीम है जिधर आप ये अगर कर गए तो आपको व्यूज मिलना शुरू हो जाते हैं। आप यूट्यूब पे जब लोग देखना शुरू करते हैं, कहते हैं यार वाह यार क्या वीडियो बनाई है यार, किस किस कमाल के टॉपिक पे डिस्कशन की है, बर्मुदा ट्रायंगल को एक्सप्लेन किया है, साइंटिफिक कोई तजुर्बा किया है, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी की है, कोई स्टंट किया है। तो ये सारी की सारी चीजें एक्सट्रीम लेवल जो हम देखते हैं रोजमर्रा, उस देख देख के मुझे और आपको ये एहसास होना शुरू हुआ कि यार यूट्यूब पे तो काम करना बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे काम करूंगा। उधर से आपने अपने माइंड पे बैरियर लगा दिया। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ यह है कि कुछ ऐसा बिल्कुल आसान सा जिसमें ना कॉन्फिडेंस की जरूरत हो, जिसमें ना आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत हो, ना ही आपको इक्विपमेंट की जरूरत हो, ना ही आपको एडिटिंग की जरूरत हो, ना ही कोई आइडिया टॉपिक की टेंशन हो, और ना ही कोई कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत हो। अगर ये सारे हर्डल्स हम निकाल दें तो हम कम से कम स्टार्ट जरूर कर देंगे। मैं आपको कोई मिलीनियर या बिलीनियर यूट्यूब से नहीं बनाने जा रहा। मैंने आखिर किसी दावा नहीं किया कि आप लाख रुपए महीने का कमा लेंगे स्टार्ट में। नो, यू विल नॉट अर्न 1 लाख रुपीज इन स्टार्ट। लेकिन कम से कम शुरू तो कर लेंगे। कम से कम आप रोज जब सुबह उठेंगे तो आपको ये तो पता होगा, अच्छा यार मेरा यूट्यूब चैनल है और उसमें उसके ऊपर कंटेंट लगा रहा हूँ, कैसा लगाना है वो हम देख लेंगे। लेकिन ये जो चीजें इस वक्त आपके माइंड में हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो यू कैन डू इट। इक्विपमेंट नहीं है, यू कैन डू इट। एडिटिंग स्किल्स नहीं आते, यू कैन डू इट। आइडिया टॉपिक नहीं है, यू कैन डू इट। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, यू कैन डू इट। तो यू कैन डू इट का मतलब ये हुआ कि तमाम हर्डल्स खत्म हो गए। अच्छा, ये कहने से खत्म नहीं हुए, ये भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर वन, हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो बहुत अच्छा नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा, लेकिन यूट्यूब एक्सेप्ट करेगा उस कंटेंट को। चोरी का नहीं होगा, किसी की एडिटिंग नहीं करेंगे देख दिखा के, लेकिन यूट्यूब उसको एक्सेप्ट करेगा। जब उसको यूट्यूब एक्सेप्ट कर लेगा तो हमारे चैनल मोनेटाइज भी हो जाते हैं, हम उस पूरे सर्कल में से गुजर जाते हैं, कंटेंट बनाने से, व्यूज आने से, कैसी एडिटिंग करनी है, टेक्निकल नॉलेज क्या होता है यूट्यूब पे काम करने के लिए, फिर टॉपिक वगैरह आहिस्ता आहिस्ता आप खुद इम्प्रूव उसको फर्दर कर सकते हैं। तो नंबर वन आपके पास यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो आपकी कंटेंट प्रोडक्शन आ जाएगी। तो कंटेंट प्रोडक्शन हमारा एक पार्ट है, हम उस पर बाद में आते हैं। अब जरा आगे चलते हैं। कंटेंट तो आप उस पर प्रोड्यूस करेंगे ना जब आपके पास कोई, किधर गया यार रैरो फादर भाई, जी ये रहा। अब आते हैं जरा टॉपिक पर। इसको निच भी कहते हैं, पंजाबी वाली निश। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का, एक बहुत बड़े, कितने दुनिया में टॉपिक्स हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितने सेक्टर्स हैं। तो आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर ही बनाते हो ना। आप में से कोई शूज़ के ऊपर बनाना शुरू कर देगा, कोई पेट्स के ऊपर बनाना शुरू कर देगा, कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर, कोई फाइनेंस के ऊपर, कोई फूड के ऊपर। तो वो क्या सिलेक्ट करना है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो हमारे कोर्स में, जिस पे मेरा ज़्यादा फोकस होता है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका व्यूअर जो है वो कौन होगा। व्यूअर आपका कौन होगा, यहां से टोटल चीज जो है, टोटल कॉन्सेप्ट इस पूरे कोर्स का बदल जाता है। वो कौन होगा या वो कौन था, आजकल बड़ा सवाल है। तो हमारे केस में वो कौन होगा, तो वो हरगिज पाकिस्तानी तो नहीं होगा। पाकिस्तानी कंटेंट या पाकिस्तानी लोगों के लिए हम कंटेंट नहीं बनाएंगे। इसको अगर देसी लैंग्वेज में कहें या एक और स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं तो उसको देसी भी कहा जाता है। इसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, क्योंकि बहुत सा कंटेंट पाकिस्तान और इंडिया में एक ही क्लास देखती है। यहाँ की वीडियो वहाँ चल रही होती है, वहाँ की वीडियो यहाँ चल रही होती है। तो पाकिस्तानी कंटेंट नहीं है तो किसका कंटेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। वो कंटेंट है जी आपका प्रीमियम कंट्रीज का। इंटरनेट की दुनिया में आप में से शायद किसी को पता होगा, बहुत से लोगों को प्रीमियम ट्रैफिक भी कहा जाता है, या प्रीमियम व्यूअर्स कर लें आप इसको।
प्रीमियम व्यूज, प्रीमियम का मतलब है यूएसए, यूके, यूरोप, बाकी जो कंट्रीज हैं इन पे हमारा फोकस होता है। अगर हमें यहाँ से व्यूज मिल जाएं 25 से 30%, तो हमारी रोजी बनना शुरू हो जाती है। हमारा 1, 2, 2.5, 3 डॉलर, $4, $5 दिन दिन के बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रीमियम व्यूज हैं, मैं पाकिस्तान में बैठ के ऐसा क्या करूंगा कि मेरा कंटेंट यूएस में भी देखा जाएगा, यूके में भी देखा जाएगा। तो वो क्या साइंस है, वो आपने ज़रा समझनी है। वेरी क्लियर, आप सब लोगों को पता है कि कितना रेट का डिफरेंस होता है। सबसे पहली चीज़ तो करेंसी का डिफरेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वक्त किस चीज़ की शॉर्टेज हुई है पाकिस्तान में, और हम सब लोगों की क्या ख्वाहिश है जी, डॉलर में कमा लें। जब डॉलर में इंसान कमा रहा होता है, तो अगर डॉलर महंगा भी हो रहा हो तो अंदर अंदर खुशी हो रहा होता है। मुल्क का नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं कहा चलो यार अपनी तो गुजर जाएगी। तो रिलाई नहीं कर रहा होता अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट पे। जो लोग इस वक्त अपनी अर्निंग डॉलर में कन्वर्ट कर चुके हैं, बेशक वो कोई प्राइवेट सरकारी नौकरी कर रहे हैं, शाम के टाइम कोई ऐसा काम करते हैं, फाइवर पे काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ उनके डॉलर जब बन रहे होते हैं, तो एक रिलाई बंदा कर रहा होता है, चलो यार थोड़ी बहुत सेफ्टी है। तो इस कोर्स का भी पर्पज यही है कि चलें यार आपको किसी ना किसी बहाने कुछ ना कुछ डॉलर कमाना सिखा दें। एक और चीज़ यहाँ पर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है कि अगर मैंने पाकिस्तानियों के लिए कंटेंट बनाया, पाकिस्तान में बहुत से यूट्यूबर्स हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है जो आपने समझना है इस कोर्स के लिए। किस तरह हम अपनी वीडियो उनको दिखाएंगे? जी भाई, हमने 2 महीने इसके अंदर काम करना है हसन, सब बताएंगे भी आपको। अच्छा, मैं इस वक्त ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये जो क्लास चल रही है, इसको मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देता हूँ। जब ये यूट्यूब पे जाती है तो उर्दू में है, पाकिस्तानी हम सब बैठे हुए हैं, तो ज़्यादातर कौन लोग कौन कौन देखेंगे? लाहौर से, कराची से, सिब्बी से, कोयटा से, सकरदू से, कोटद्दू से, बलवाल से, फैसलाबाद से, पिंडी से, अटक से, वहां से लोग देखेंगे। जब वहां से लोग देखेंगे तो जो एड्स चलेंगे वो पाकिस्तानी ऐड चलेंगे, पाकिस्तानी ऐड चलेंगे। और जब पाक ऐड चलेंगे तो मतलब है कि पाकिस्तानी कंपनी चला रही होंगी, कोई कश्मीर घी वाले चला रहे होंगे, कोई स्प्राइट पाकिस्तानी जो कंपनी है वो चला रही होगी, या आप में से कोई ऑनलाइन स्टोर दराज का ऐड चल रहा होगा, या कोई अपना ऑनलाइन स्टोर का चला रहा होगा, या कोई यूनिवर्सिटी का ऐड चल रहा होगा। तो एड्स पाकिस्तानी ही चलेंगे। तो होगा क्या कि जब पाकिस्तानी एड्स चलेंगे तो पाकिस्तानी देंगे 100 रुपया यूट्यूब को, उसमें से यूट्यूब आपको दे देगी 50 रुपये, 40 रुपये या 30 रुपये, जो भी रेशोज हैं डिफरेंट, थोड़ा फर्क होता है इसमें। तो बाकी 50 रुपये कहाँ गया? बेसिकली इसी इकॉनमी से पैसा जनरेट हुआ, कुछ आपने रख लिया और कुछ यूट्यूब बाबू को तो मिलना ही है, उसने रख लिया। ऑन द अदर साइड, अगर आपका व्यूअर यूएस का है, आपकी वीडियोस यूएस में देखी जाती हैं, आल्दो ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो पाकिस्तानी है अक्रॉस द ग्लोब। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है, सियालकोट के सिटी के करीब जो मुबशर, उनका किचन का एक चैनल था। बहुत से जो पॉलिटिकल एनालिसिस के चैनल हैं, शाम के टाइम बैठे होते हैं। उमर चीमा आजकल उसने चैनल शुरू किया हुआ है, इसके अलावा वो और बहुत से लोग हैं जो अपने अपने क्या नाम है इसका, इमरान रियाज, मुबशर लुकमान, तो अक्रॉस द ग्लोब जो बाहर यूएस के अंदर, यूके के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं, वो उनके व्यूज देखते हैं। तो वो भी उनकी वहां से इनकम यहाँ आ रही होती है। तो इसीलिए कोशिश ये है कि यार पहली बात तो पाकिस्तानी कंटेंट ना बनाओ, आप कंटेंट बनाएं यूएस का, तो आपकी जो एफर्ट है वो उतनी ज्यादा नहीं लगती। पाकिस्तान में $1 कमाने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 हज़ार व्यूज चाहिए होते हैं, 8 से 10 हज़ार व्यूज। यूके यूएस में होता ही है कि आप 1 हज़ार व्यूज पे ही $1 बना लेते हो, तो 10 गुना का भी फर्क आ जाता है सम टाइम। तो ये भी एक चीज है कि जब आप बाहर के लोगों को दिखा रहे हैं, तो सिर्फ यूट्यूब पे बनाने से डॉलर नहीं आते, बाहर के लोगों को वीडियो दिखाने से डॉलर आते हैं। ये जरा अपना कॉन्सेप्ट ठीक कर लीजिएगा। जो लोग पाकिस्तानी कंटेंट बना रहे हैं वो डॉलर लेके नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान में से पैसा मेरी जेब से निकाल के आपकी जेब में आ जाएगा, आपकी जेब से निकाल के मेरी जेब से आ जाएगा। तो इकोनॉमी में जब पैसा जब आता है, जब आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर की दुनिया को अपना कंटेंट दिखाते हैं, फाइवर में आप बाहर के लोगों से ऑर्डर लेते हैं, यूएस से आपको पेमेंट आती है, उस वक्त आप जो जब सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो उस वक्त जो पैसा आ रहा है वो डॉलर में आता है, कंट्री के अंदर इन होता है। तो ये बात भी एक आपकी क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है। तो अब व्यूअर्स कौन से होंगे? प्रीमियम कंट्री, यूके, यूएस। अच्छा, ये कैसे होंगे? ये एक क्लास में समझ नहीं आता ना, लेकिन मैं आपको ओवरऑल विजन बता रहा हूँ कि कैसे, और ये इट इज़ पॉसिबल समहाउ। इस क्लास में कुछ लोग हैं, मैं आपको भी स्क्रीन भी दिखाऊंगा कुछ चैनल्स के लिए जाके,
ताकि आपको काफ़ी हद तक चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नंबर वन, आप एडिटिंग और वीडियो और टॉपिक ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं। व्यूज़ कहाँ से आएंगे ये आपको बता दिया है। एक और चीज़ जो वैसे तो मैं नहीं बताता फर्स्ट इंट्रो वगैरह में, लेकिन आज बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग नए होते हैं, काफ़ी इसका उनको प्रॉब्लम आता है पेमेंट का। सुबह भी एक बंदा पूछा, सर वो पेमेंट का लाजमी बताइएगा, पेमेंट कैसे आती है। लग ये रहा होता है कि शायद कुछ स्कैम होगा। अच्छा, एक चीज़ ये क्लियर नहीं होती या मैं क्लियर नहीं कर पाया था पिछले उसमें कि सर वो हम आपके चैनल पे काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100%, 100% आपकी प्रॉपर्टी होगी। आप अपनी जीमेल बनाएंगे, अपनी जीमेल पे अपना अकाउंट यूट्यूब बनाएंगे, आपका यूट्यूब चैनल होगा, आपका एडसेंस होगा, आपका बैंक होगा, मेरा कोई लेन देन बीच में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जो पेमेंट का मॉड्यूल है उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अपना काम करें, आपने 1 हफ्ते में कर लिया, 2 हफ्ते में कर लिया, 3 महीने में लगाया, ये आपका काम है। अगली जो चीज़ आपने वीडियो शो नहीं हो रही जी, मैंने वीडियो ऑफ की है। ठीक है, अगली जो चीज़ है वो पॉलिसी कह लें, रूल्स कह लें, दोनों में फ़र्क होता है बाय लॉ। लेकिन चलें अभी आपके लिए पॉलिसी। किसकी पॉलिसी? देखें, जब इंसान कोई काम शुरू करता है ना, तो वो इसलिए नहीं करता कि आज मैं यूट्यूब चैनल की क्लास ले रहा हूँ तो बस मैं अभी यूट्यूब का काम करूंगा 1-2 महीने, इससे मैं 5-10 हज़ार, 20 हज़ार या 30 हज़ार, 2-2.5 लाख रुपए कमाऊंगा, फिर उसके बाद मैंने जिंदगी में कुछ और करना है। ऐसा नहीं होता। आज आप जो प्रोफेशन या जो लाइन चूज करने जा रहे हैं, आपकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए और आपको करना भी यही चाहिए कि चिपक जाएं इसी के साथ। आज आप यूट्यूबर बन रहे हैं तो बस अब यूट्यूब ही है। मतलब आपने इसके अलावा कुछ और कर सकते, जरूर करें, लेकिन यूट्यूब को छोड़ नहीं देना है ऐसा यार चला नहीं हुआ नहीं। हम लोग पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पॉलिसीज नहीं पढ़ते, हम यूट्यूब के रूल्स को नहीं पढ़ते। होता ये है कि यूट्यूबर्स की बातें सुन के, क्योंकि उन्होंने व्यूज लेने होते हैं पाकिस्तानियों, देखा ना, एक यूट्यूब से $15 डेली के कमाएं। अभी चले जाएं जाके यूट्यूब पे लिखें 110 वीडियोस बड़ी होंगी पाकिस्तानियों की और नीचे व्यूज लगे होंगे लाखों रुपए। वो जो चीज़ें सिखा रहे हैं, वो जो करते हैं, कोई उनमें से बहुत से कम लोग हैं जो पॉलिसीज पढ़ते हैं। तो आपने जो चीज़ डे वन से अपने माइंड में रखनी है, देखें, चैनल बनेगा और चैनल्स पे डॉलर बनेंगे, पैसे आएंगे, दिस इज वन थिंग। द अदर, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिसीज अच्छी तरह से आती हैं, आपको रूल्स अच्छी तरह से पता हैं, आपको एल्गोस की समझ आती है, तो आप पाकिस्तानी लोगों को सर्विस दे सकते हैं। आओ यार, मैं तुम्हारे चैनल को इम्प्रूव करता हूँ, मैं तुम्हारे चैनल की टाइटलिंग ठीक करता हूँ, मैं तुम्हें थंबनेल बनाना सिखाता हूँ, मैं ये चीज़ें करता हूँ। तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें इस माइंड से सीखनी है कि यार मुझे एक प्रॉपर पॉलिसी पता होनी चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि एक हफ्ते में वीकली वीकली कितने मिनट की वीडियो अपलोड करें तो चैनल अच्छा ग्रो होता है। थंबनेल किस सॉफ्टवेयर से बनाएं, बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं। कितनी एमबी का होना चाहिए थंबनेल, कितनी रेजोल्यूशन का होना चाहिए, थंबनेल से क्या होता है, अच्छे टाइटल से क्या होता है, डिस्क्रिप्शन से क्या होता है, सब टाइटल्स ऑन करने से क्या होता है, प्लेलिस्ट ऐड करने से क्या होता है, एंड स्क्रीन लगाने से क्या होता है, कार्ड लगाने से क्या होता है। तो एक छोटी छोटी चीजें जो हैं, आप इस नीयत से सीखेंगे यार मेरी अपनी तो ग्रोथ होनी होनी है, कल को मैं ये सर्विसेज भी दे सकता हूँ। आप इस स्किल को सीख के यूट्यूब के बारे में आप फाइवर पे अपनी गिग्स भी लगा सकते हैं। पाकिस्तान में भी अगर कोई आपका यार दोस्त है, कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है, आपको सर्विसेज दे सकते हैं, लोकल क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो पॉलिसी एंड रूल्स मैं आपको एक एक बड़े डिटेल से समझाऊंगा, बड़े डिटेल से पढ़ाऊंगा। बहुत सी चीज़ें यूज होंगी, बहुत सी चीज़ें हमारी शायद यूज ना हो। आ, अगर आप पॉलिसी रूल्स पे चलते रहें तो आपका पोता भी आपका बनाया हुआ चैनल से पैसे कमा सकता है, अगर पॉलिसी एंड रूल्स पे चलते रहें। अगर आपने पॉलिसी एंड रूल्स को छोड़ के छक्के मारने की कोशिश की, स्पीड तेज की और भागने की कोशिश की, तो होगा ये कि 2-3 दफा आप हिट होंगे, अकाउंट सस्पेंड होगा, बैन होगा, उड़ेगा जाएगा, और फिर आप हाथ मल के बैठे होंगे। अभी रिसेंटली हमारा एक चैनल था, वो $100 110 बना रहा था, एंड वन फाइन मॉर्निंग वो चैनल, एक गलती से एक वीडियो गलत पोस्ट हो गई टीम से, वो चैनल सस्पेंड हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, हमने उनको ईमेल की, भाई साहब हमारा चैनल सस्पेंड हो गया। हमारी परफॉर्मेंस इस तरह की थी, हमने हर चीज रूल फॉलो किया हुआ था, गलती हुई यूट्यूब ने रीस्टेट कर दिया।
जब आप गलतियां हो जाएं, कुछ हो जाए, अगर आपको पॉलिसी अच्छी तरह से पता है, आप सिस्टम को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो आप बेटर तौर पे चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने तो आपको अगले 30 दिनों में, 45 दिनों में जस्ट एक लेआउट दिखाना है, और मेरा आपके साथ वादा होगा, टारगेट होगा कि यार 100 का जो बेंच मार्क है, $100 का, वो मैं आपको टच करवा दूं। दिस इज माई टारगेट फॉर नेक्स्ट 100 डेज आपके साथ। इस 100 के साथ आप ज्यादा करना चाहें, आप कोई और चीज उसमें इन्हेंस करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, ये आप पर है। तो पॉलिसी और रूल्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ना है। एक मैसेज आया है, मेरा वो पढ़ लूँ, फिर अगली चीज पे चलते हैं। ऐसा भी अगर शुरू में ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं भी आई, हम कोई जुगाड़ करने हैं, महीने 2 महीने बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। यस, चले। ट्रैफिक की बात होती है जी, ट्रैफिक एक्सपर्ट पूछ रहा है, मैं इसमें गाइड कर देता हूँ। तो रूल्स और पॉलिसी, अब लास्ट स्लाइड, इसके बाद फिर आपके क्वेश्चन सेशन और बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम स्क्रीन पे जाते हैं। एक्चुअल स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ, अभी तो बातें हो रही हैं सारी की सारी। व्यूज जो होते हैं, व्यूज, ये पॉइंट आपने बड़े गौर से समझना है। आपने फेसबुक देखा होगा, आपने यूट्यूब देखा होगा, और कोई प्लेटफॉर्म का नाम नाम बताइएगा। ट्विटर आपने देखा होगा, आपने इंस्टा देखा होगा, स्नैपचैट होगा, और कोई है, और कुछ, और कुछ, और कोई प्लेटफॉर्म, कोई नाम नाम टाइप कीजिएगा अगर यहाँ पर रहेगा। पिंटरेस्ट आपने देखा होगा, कोरा आपने देखा होगा, रेडिट आपने सुने होंगे नाम लाजमी। तो ये कुछ बड़े टॉप नोच के प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया हैं, यहाँ लोग आते हैं, डिस्कशन करते हैं। कोरा सवाल से रिलेटेड है, गुड बख्तावर, थैंक यू। लिंक्डइन आप, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। तो इन तमाम जगहों पे लोग आते हैं। टिकटॉक है, टिकटॉक, प्लेटफॉर्म्स की दो तरह की ट्रैफिक होती है। एक है इंटरनल, यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो लगाएंगे, यूट्यूब पे कोई शख्स यूट्यूब ऐप खोलेगा, यूट्यूब ऐप खोलने के बाद वो सर्च करेगा, उसको आपकी वीडियो नजर आ जाएगी। ये इसकी इंटरनल ट्रैफिक है, यूट्यूब खुद दे रहा है। फेसबुक, फेसबुक के ऊपर एक शख्स आया, वो उसने सर्च किया, या कोई उसकी वॉल के ऊपर आपकी वीडियो शो हो गई, फेसबुक उसको खुद की ट्रैफिक दे रहा है। ट्विटर भी ऐसे ही होता है, इंस्टा भी ऐसे ही चल रहा है, स्नैपचैट भी ऐसे ही है, लिंक्डइन पे भी ऐसे चल रहा होता है। टिकटॉक अगर आपने देखा होगा शुरू शुरू में, मुझे अभी का मॉडल नहीं पता, शुरू शुरू में टिकटॉक के ऊपर हर बंदा क्या करता था, वो बायो में मेरा यूट्यूब का चैनल है वहां जाके चले जाओ, तो वो क्या करता था, टिकटॉक पे लेकर आता था, टिकटॉक से भेज देता था यूट्यूब पर। फेसबुक पे अक्सर लोग अपनी, आज भी, क्योंकि फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है, तो इस वजह से अक्सर लोग फेसबुक पे अपने यूट्यूब का लिंक लगाते हैं, तो यूट्यूब, फेसबुक से लोग यूट्यूब पर लैंड कर जाते हैं। इसी तरह आपके पास इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम से लोग, लोगों को यूट्यूब पे ले जाते हैं, टिकटॉक से इंस्टा पे लेकर आते हैं, इंस्टा से फिर जो लोग क्रिएटर हैं वो अपने उधर ले जाते हैं, कुछ लोग अपने ऑनलाइन स्टोर पे ले जाते हैं। तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे लोग अपनी ट्रैफिक ग्रैब करते हैं और कहीं ना कहीं शिफ्ट करके ले जाते हैं। तो अब जो, अच्छा, कोरा जो है ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, रेडिट है ये न्यूज एंगेजमेंट से रिलेटेड है, लिंक्डइन जो है ये प्रोफेशनल उसमें आता है, इंस्टाग्राम जो है ये नॉर्मली पिक्चर से और कैमरा से रिलेटेड है, ट्विटर आपका न्यूज से रिलेटेड है या वन लाइनर टेक्स्ट बेस सोशल मीडिया है, यूट्यूब जो है, सॉरी ये वाइड ही नहीं है, इट्स यूट्यूब, यूट्यूब, यूट्यूब जो है ये आपका वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है। फेसबुक जो है, इसको आज तक खुद भी नहीं पता लगा, और हमें भी नहीं पता ये कैसे शुरू हुआ था, और ये फिर इसने यूट्यूब बनने की कोशिश भी की, इसने ट्विटर बनने की कोशिश भी की, इसने कोरा बनने की कोशिश भी की, ये पिंटरेस्ट भी बन गया, ये टिकटॉक भी है, ये लिंक्डइन भी है, तो फेसबुक सारी, सब कुछ का वो मिक्सचर है। अब आ जाए जरा ट्रैफिक पे। आपने वीडियो लगाई, कुछ वीडियो यूट्यूब आपको दे देता है, लेकिन कैसा ही कमाल हो, आप वीडियो लगाएं और यूट्यूब आपको व्यूज देना शुरू कर दें, तो फिर मेरा कोर्स क्यों कर रहे हैं बैठे हुए? मसला ही कोई नहीं है ना फिर तो। भाई जरा एक मिनट रुकें, जरा लाइनों को बंद कर दें, चलें जी। फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, आपने वीडियो लगाई, व्यूज देना शुरू हो गए। यस, अगर ऐसा कंटेंट आपने लगाया, आपने कोई ऐसा फार्मूला इजाद कर लिया है घर के अंदर, या कोई ऐसी आपने साइंस लगाई है, या ऐसा कोई आपने करतब दिखाया है, कोई ऐसी चीज आपने बना दी है, आप के साइकिल जो है वो चलाते हैं तो हवा में उड़ना शुरू हो जाती है, वो वीडियो लगाएं तो वो व्यूज ले लेगी। वायरल कंटेंट, लाहौर द पावा अख्तर लावा, देखे ना, वायरल कंटेंट चला गया, ये मेरे, ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, और हम ये पार्टी कर रहे हैं, वो जो आया था एक क्लिप,
तो ये वायरल कंटेंट है, ये तो वैसे ही चला जाता है ऊपर। इस तरह फिर बहुत से लोग प्रैंक्स करते हैं, जो भी हरकतें की जाती हैं इंटरनेट के ऊपर, 30% 40% सब कुछ फेक चल रहा होता है। तो उसके तो यूट्यूब व्यूज देता है। आप और मैं जब वीडियो लगाएंगे, हमारा तो कंटेंट मैंने आपको पहले बता दिया, हमारा कंटेंट तो बहुत लो क्वालिटी का है। मेहरान समझ लें, मेहरान क्या है, बिल्कुल एन जरूरत के मुताबिक। 4 टायर हैं, ऊपर 4 सीटें रखी हुई हैं, उसके ऊपर लोहे का एक ढांचा रखा हुआ है, और आगे पीछे शीशे लगाए हुए हैं बस। तो जरूरत की मुताबिक एन मेहरान गाड़ी है। अब तो हर वो भी चली गई, 18 लाख की हुई हुई है सेकंड हैंड। आजकल मुझे एक रेट पता लगा, मेहरान रह गया, मेहरान 18 लाख की बिकी है एक, 2017 मॉडल। तो क्या हो रहे होंगे मुल्क के हालात। तो इसी तरह हम भी जो कंटेंट बना रहे हैं वो बहुत लो लेवल का है। वो काउंट होता है कंटेंट के अंदर, यूट्यूब उसको एक्सेप्ट करता है, यूट्यूब उसको मोनेटाइज करता है, यूट्यूब उसको दिखाता भी है। तो वो जो कंटेंट है वो इतनी सुपर क्वालिटी का है नहीं कि हमें यूट्यूब से बहुत ज्यादा व्यूज मिलेंगे, लेकिन यूट्यूब उसको एक्सेप्ट करता है, यूट्यूब उसको रिजेक्ट नहीं करता, पॉलिसी के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है। अब हमें जरूरत पड़ेगी एक्सटर्नल ट्रैफिक की। और एक्सटर्नल ट्रैफिक का कमाल ये है कि यूट्यूब अगर देखता है कि यार इस ये बंदा वीडियो लगा रहा है और मैं तो उसको प्रमोट नहीं कर रहा, ये पता नहीं कहाँ से व्यूज लेके आ रहा है, ये कहीं फेसबुक से लेकर आ रहा है, कहीं ट्विटर से लेकर आ रहा है, कहीं पिंटरेस्ट से लेकर आ रहा है, कोरा से लेकर आ रहा है, रेडिट से लेकर आ रहा है, स्नैपचैट से लेकर आ रहा है, लिंक्डइन से लेकर आ रहा है, टिकटॉक से लेकर आ रहा है, ये कहाँ से व्यूज लेकर आ रहा है। तो यूट्यूब खुश होता है अगर इसको एक्सटर्नल ट्रैफिक मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट भी दूर कर लें, अक्सर लोग कहते हैं लो भाई ये क्या एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर, सॉरी, एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म बड़ा खुश होता है कि अच्छा चलो यार, क्यों, एक बंदा फेसबुक पे बैठा हुआ था, फेसबुक पे ऐड चल रहे थे, फेसबुक कमा रहा था, वीडियो लगाई मैंने, आपने क्लिक किया, फेसबुक से लैंड कर गए यूट्यूब पर, जब यूट्यूब पे गए तो अब यूट्यूब के पास आ गए। अब यूट्यूब आपको खिलाएगा, अब आपको ऐड दिखाएगा, ललचाएगा, आपकी जेब से पैसा निकलवाएगा, ऑनलाइन ऑर्डर करवाएगा, तो अब यूट्यूब कमाएगा। तो हर प्लेटफॉर्म इस बात पे बहुत खुश होता है कि यार कहीं और से, किसी और प्लेटफॉर्म से बंदा मेरे पास आया है। तो हम एक्सटर्नल ट्रैफिक का भी सहारा लेंगे। इन्हीं में से एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक नहीं है, इन्हीं में से एक प्लेटफॉर्म है जो मैं अभी सिखा रहा हूँ। एक दो और भी हैं जो हम सेकेंडरी यूज़ करेंगे, फिलहाल मैंने अपने एक दो पिछले बैचेस को नहीं सिखाया। फिलहाल एक ही प्लेटफॉर्म है जिसपे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हम एक्सटर्नल ट्रैफिक किसी एक प्लेटफॉर्म से बाई करके लेकर जाएंगे। अब अगली जो चीज़ आपने समझनी है, पहली चीज़, हम अपनी यूट्यूब की वीडियोस लगाएंगे और फिर उस पर जो यूट्यूब दे रहा है वो तो दे ही रहा है। एक दो बैचेस में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्सटर्नल ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं पड़ी, लकीली उनका चैनल जो है वो इस वक्त अच्छा खासा ग्रो हो गया यूट्यूब के ऊपर ही, लेकिन बहुत कम रेशो होती है ये। एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रही है, तो क्या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना फेसबुक को पसंद है किसी को बाहर भेजना, अक्सर आप फेसबुक पे यूट्यूब का लिंक लगाते हैं ना तो वो उसका थंबनेल छोटा कर देता है, काट देता है, हमने लगाता ही नहीं है, या रीच नहीं देता, फेसबुक कहता है ऐसी की तैसी। तुम मेरे इधर आके फेसबुक उस लिंक लगाते हो तो वो लिंक वाली पोस्ट को ज़्यादा रीच नहीं देता फेसबुक। तो फेसबुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि यहाँ से कोई चीज़ आउट हो। इसी तरह जो आपका रेडिट है ये भी बहुत स्ट्रिक्ट है लिंक्स के ऊपर, रेडिट भी आपको ट्रैफिक आउट करने नहीं देता। वो कहता है आयो मेरे पास न्यूज़ पढ़ो, अपडेट्स पढ़ो, ट्रेंड्स पढ़ो, लेकिन बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो करना है इधर ही करो। इसी तरह आपने YouTube पे भी देखा होगा, YouTube की डिस्क्रिप्शन वगैरह में इतने ज्यादा लिंक्स नहीं होते, लोग डालते हैं तो वो शॉर्टन करके डाल, तो YouTube को भी पसंद नहीं है कि भाई मुर्गा मेरे पास आया हुआ है, मैं उसको वीडियोस दिखा रहा हूँ, एड्स दिखाऊंगा, किधर जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं इन्हीं में से जो कहते हैं भाई साहब हम तो बने ही इसीलिए हुए हैं कि हम आपको ट्रैफिक देंगे, यानी कि वो खुश होते हैं जब उनके प्लेटफॉर्म पे कोई क्लिक करके यूट्यूब पे लैंड करता है या किसी वेबसाइट पे जाता है। तो उस प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे, मैं आगे चल के वो बताता हूँ वो क्या प्लेटफॉर्म है। तो व्यूज दो तरह के आएंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल आएंगे हम जिस तरह के चैनल्स बनाते हैं, 3 to 4%। इफ़ यू आर लकी तो आपके शायद 30 to 40% आ जाएं। एक्सटर्नल ट्रैफिक हमारे जैसे चैनल्स पे जो हम बनाएंगे उस पे 99%, 98% एक्सटर्नल ट्रैफिक होती है। तो ये पॉइंट क्लियर कर लें। अक्सर लोग आपको वो एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रही है, तो भाई एक्सटर्नल ट्रैफिक यूट्यूब खुश होता है, मजे करता है, उसको पता है कि ये बैठे हुए हैं 100 100 150 150 डॉलर कमाने वाले चैनल्स और ये लोगों को ले लेके आ रहे हैं। वो आएगा तो आपकी वीडियो पे, उसके बाद वो कहीं और निकल जाएगा, किसी अच्छी वीडियो पे चला जाएगा। तो यूट्यूब खुश होता है कि ठीक है यार, आ रहा है तो क्या लेके आएगा, जाएगा तो क्या देके जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी अब आपको क्लियर होगा कि एक्सटर्नल एंड
यूट्यूब के अपने व्यूज क्या होते हैं। नेक्स्ट, ओल्ड प्रीवियस आपका जितना भी नॉलेज है यूट्यूब का, आपका कोई पुराना चैनल है, मैं बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ना मुझे पाकिस्तानी के लिए मैं कंटेंट बनाता हूँ, ना मुझे मैं आपको बनाने दूंगा, और ना ही मुझे कोई साइकी पता है पाकिस्तानियों की क्या देखते हैं क्या नहीं देखते। ये लावा भी देख लेते हैं, ये शावा भी देख लेते हैं, तो ये टाइम वेस्टिंग कॉम है। आपका भी वक्त ज़ाया करेगी, मेरा भी ज़ाया करेगी, तो इनसे दूर रहना है। तो हमने, वैसा वो मेरा इस्लामी चैनल था, तो मैं उसको, मुझे नहीं पता भाई, वो मेरा पाकिस्तानी, मैंने गाड़ियों का चैनल बनाया था पाकिस्तानी, वो मुझे नहीं पता। हम बिल्कुल अपना पुराना नॉलेज जो भी आपका यूट्यूब से है, जो भी आपने सीखा है, वो सब का सब इस पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं करता। आप न्यू जीमेल क्रिएट करेंगे और न्यू चैनल बनाएंगे और जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपके पिछले किसी चैनल, वो मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, आप उसको अलग से चलाते रहें, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम न्यू जीमेल बनाएंगे, न्यू अकाउंट बनाएंगे और जीरो से स्टार्ट करेंगे, और डे वन से हम डेली की 2 से 3 वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे। हमने अपने कंटेंट, वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा कंटेंट बहुत ही लो क्वालिटी का होगा, लेकिन हमने अपनी कंसिस्टेंसी से डेली डेली 2 वीडियोस, नंबर वन, विद प्रॉपर वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू एडिशन क्या होती है, ये मैं आगे चल के को बताता हूँ। तो एक, हम फ्रीक्वेंट, कंसिस्टेंट और वैल्यू एडेड कंटेंट जब प्रोड्यूस करेंगे, तो यूट्यूब आपको सीरियस लेगा। दो 1 अक्टूबर तकरीबन 25 से 30 लोग थे, 1 नवंबर 22 लोग थे, 1 दिसंबर 21 लोग थे, और मेरे अपने वीकली 3 से 4 चैनल मोनेटाइज होते हैं। तो मेरी ख्याल है, अगर मैं एक्सेल शीट में देखूं, तो 250 से 300 चैनल पिछले 6 महीनों में मोनेटाइज हुए हैं। नॉट अ सिंगल चैनल जो रिजेक्ट हुआ हो, सब मोनेटाइज हो जाते हैं। तो इसलिए मोनेटाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम टू अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब, जी इसमें भी टाइम मैं आपको बताऊंगा, वो भी टेक्निकल उसमें आता है कि आपने किस टाइम करना है। ऑफ कोर्स हम यूएस की टाइम को फॉलो करेंगे। तो अब जो चीज़ आपको नेक्स्ट क्लियर हो गई है कि हमने जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे पूरे करने हैं। यूट्यूब देखेगा, अच्छा यार ये बंदा समझ रहा है, पूरे सिस्टम को समझ रहा है। देखें, जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, वो उस शख्स को सीरियस लेते हैं जो कंसिस्टेंट है। आप मेरे साथ कोर्स शुरू करते हैं, एक बंदा हर क्लास में आ रहा है, एक बंदा हफ्ते की क्लास में आया, फिर 2-3 हफ्ते गायब हुआ, फिर आया, तो आप किसको सीरियस लेंगे। तो जो कंसिस्टेंसी है, ये हर इंसान को, एम्प्लॉयर को, उस्ताद को, सबको पसंद है, क्लाइंट को, सबको कंसिस्टेंसी पसंद है। लेकिन कोई एक दिन आया, बड़ा उसने शोशा मारी, फिर गायब हो गया। तो यूट्यूब को भी कंसिस्टेंसी पसंद है। अगर आप डेली का या एक फ्रीक्वेंट कंटेंट का हर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप देख लें, पाकिस्तान में बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं उनकी जाके वीडियोस देखें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज़ाद चाय वाला, जुमे को 2:30 बजे या 2:15 बजे कंफर्म वीडियो होती है उसकी, कंफर्म स्केड्यूल हुई हुई है। उसको पता है जुमा पढ़ने के बाद सब लोग घर आएंगे, छुट्टी का दिन होता है, वापस साथ जेब से मोबाइल निकालेंगे, सामने मैं बैठा हूँ। तो जुमे, आप देख लें जितनी वीडियोस हैं, जुमे को, जुमे के बाद वाला स्लॉट आज़ाद चाय वाला ने पक्का किया हुआ है पाकिस्तान में। इस तरह के 2 और लोग हैं, वो शाम को 8 बजे अपनी वीडियो देते हैं। जो गेमर्स हैं, जब हम सो जाते हैं रात को बैठते हैं, वो 10 बजे अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये टाइमिंग भी आप सेलेक्ट करते हैं अपनी ऑडियंस के मुताबिक, अपने कंट्री के मुताबिक। तो दिस इज़ द थिंग कि हमने पिछले जो चैनल्स वगैरह हैं उनको मिक्सअप नहीं करना, ना ही मुझसे डिस्कस करना, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा अपना जो पाकिस्तानी चैनल है पर्सनल, 3,500 सब्सक्राइबर्स है, मैंने मोनेटाइज भी नहीं कराया हुआ, 14 साल पुराना चैनल है, 14 ईयर्स, 2008 में बनाया था। अब जो लास्ट एक चीज पूछी थी, वो पूछी थी जी, आइडिया टाइम पे हुआ था, और एक और चीज आपका सवाल आया था ऊपर, वीडियो एडिटिंग। जी जी, वीडियो एडिटिंग आपको सिखाएंगे, कोई मसला नहीं है। पोटेंशियल डिस्कस करते हैं, जब तक पैसे की बात ना हो। नोट, मैंने नोट रखा मेरा मूड में, जो उस वक्त तक आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो 2 चीजें आपने देखनी है। नंबर वन, जब भी आप काम कर रहे होते हैं ना किसी चीज के ऊपर, चलो ये लाइन नहीं होती, तो आप ये देखते हैं यार मैं एफर्ट कितनी लगा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है।
अगर आप यूट्यूबर बनने बैठे हैं तो एक वीडियो, ये जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें इसको एडिट करने बैठ जाऊं, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है एडिटिंग करना। एक एक सीक्वेंस को जोड़ना, म्यूजिक सेट करना, वेरी डिफिकल्ट टास्क। और कमाल की बात यह है कि यूजली जो वीडियो बनाता है वही एडिट भी करता है। बड़ा मुश्किल होता है, वीडियो सारी मैंने शूट की है, दे मैं किसी और को दूं, बड़ी जो है ना बीच में क्लैशेस आते हैं। तो अगर आप डेली के 3 4 5 6 घंटे दे रहे हुए और महीने के एंड पे आपने कमाया कुछ भी नहीं, तो वो तो एक और चीज है। मेरा आपसे सिर्फ जो टाइम रिक्वायर्ड है वो डेली के 100 मिनट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सीमाब अगर क्लास में इस वक्त मौजूद हो, सीमाब, सीमाब अपना माइक ऑन करके बताओगे कितना टाइम देते हो? सीमाब, बख्तावर, आप में से कोई माइक ऑन करके बताएगा अपना कि आप कितना टाइम देते हैं? माइक आपके ऑन नहीं हो रही जी, अब ऑन कर सकते हैं अपना माइक, अब अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैम, कितना टाइम देते हो अपने चैनल को? सर मैं टोटल दिन में 1 घंटा। 1 घंटा, 60 मिनट्स, चलें, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जब से आपसे जो है आपकी गाइडलाइन से जो है वो स्टार्ट किया है, मेरे पिछले 6 साल पहले जो चैनल बनाया था उस पर 16 सब्सक्राइबर नहीं आए, और अभी टोटल 28 दिन में माशाल्लाह मैं 500 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गया हूँ। चलें, गुड, थैंक यू जी। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, 100 मिनट से ज्यादा इस काम को अपने दिन में नहीं देने। आप जॉब कर रहे हैं, करते रहें, इस यूट्यूब के चैनल ने आपकी जिंदगी नहीं बदलनी। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपको दराज का स्टोर चला रहे हैं, अब्बू की दुकान पे बैठ रहे हैं, आप सोते हैं तो सोते रहें भाई, सिर्फ 1 घंटा जाग लें बस, बाकी सोते रहें। कुछ ना करने से बेहतर सोना ही होता है। कोई और काम कर रहे हैं, अमेजोन का काम कर रहे हैं, कोई फाइवर पे काम, सब के सब काम जारी रखें। इस यूट्यूब के काम करने का ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, या आलू रखने की जरूरत नहीं है, अम्मी अब मैं दही लेने नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अब यूट्यूब के चैनल पे काम कर रहा हूँ, ऐसा हरगिज नहीं करना। इस कोर्स को इंट्रोड्यूस कराने का पर्पस और इसको आपको बताने का मकसद कि यार ये बहुत हलवे वाली चीज़ है। सीमा आपने 60 मिनट बताए हैं, आप शुरू में आपको 100 मिनट लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको भी 60 70 मिनट ही रखते हैं पर चैनल। जब आपकी एक चैनल पे ग्रोथ हो जाएगी, ये मेरी श्योरिटी है आपके साथ। अभी तक देखें, यूट्यूब की पॉलिसी बदली या किसी सोशल प्लेटफॉर्म की पॉलिसी बदली, कुछ हो गया, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन अभी तक जो हमारा टेस्टेड वर्जन है, और पिछले 7 8 सालों से, बाकी लोग तो कर रहे हैं 7 8 साल से, मुझे ही पिछले तकरीबन 1.5 2 सालों 2.5 सालों में ही पता लगा था। फिर हम उसको मजीद रिफाइन करते 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 हमने उसको मजीद आसान कर दिया। बहुत मुश्किल था, फिर उसमें से ये चीज़ सेट की, वो की, रोज रोज तजर्बे हो रहे होते हैं। इस वक्त भी हमारे 1 2 चैनल्स पे डेली की 7 वीडियोस अपलोड हो रही हैं, डेली की 7 वीडियोस अपलोड हो रही हैं। और मैंने अपनी टीम को कहा है कि ये फदाई हमला होगा, या तो यूट्यूब हमें बैन कर देगा या हमें रीच मिलना शुरू हो जाएगी। तो डेली की 7 वीडियोस इज नॉट अ जोक। तो अब या तो रीच बहुत मिलना शुरू हो जाएगी, वो हम एल्गो चेक कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे तजर्बे किए हैं पिछले 1 1.5 साल के अंदर। कभी कोई साइंस लड़ाते थे, कभी कोई, लेकिन विद इन लिमिट्स रहकर। स्पैमिंग या बाकी चीज़ें, वो चीज़ें नहीं करनी। एफर्ट 1 घंटा, अर्निंग आपकी, जब इस मॉडल के अंदर कमाल ये है कि इसके अंदर इसको कहते हैं ऑटोमेटेड हो जाना। अगर आपकी $100 इनकम बन गई तो बस अब ये 100 ही रहेगी। 100 का मतलब है ये 80 से 110 के दरमियान मूव होती रहेगी। अगर आप अपने चैनल पे काम करना छोड़ दें तो ये इनकम आपकी फॉल नहीं करेगी। हम लिंक बिल्डिंग करते हैं एक्सटर्नल ट्रैफिक पर, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, वहाँ से ट्रैफिक आपकी आती रहती है, व्यूज़ मिलते जाते हैं, तो सोए भी हों, हफ्ता 2 हफ्ता आपने काम नहीं भी किया तो गुजारा हो जाए। लेकिन आफ्टर मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन से पहले बहुत काम, और एक दिन की भी छुट्टी अलाउ नहीं है। तो इसको ऑटोमेटेड कहा जाता है। तो हमारा टारगेट पहला ये होता है कि यार $100 के ऊपर ना टारगेट कर लो अपने चैनल को। अब जरा इसके बिजनेस मॉडल को समझें, इसके बाद क्वेश्चन सेशन करें। देखें, पाकिस्तान में अ, लोग बैठे होते हैं कि हमें कोई तरीका बताओ हम पैसे कमाएं। अगर आप किसी चीज से 25,000 महीने का कमा रहे हैं, 25,000, और इसमें कोई डाउट नहीं है यूट्यूब का जेन्युइन काम है, कोई सीपीएम का काम नहीं है, कोई फेक व्यूज नहीं है, कोई चोरी का मवाद नहीं है, कोई पॉलिसी हिट हम नहीं करेंगे, तो ये 25,000 अलहमदिल्ला परमानेंट होता है, ये जाता कहीं नहीं है।
25 से 22 हो गया, 26 हो गया, ये चलता रहता है। आपके पास ये जो एक इनकम सोर्स आएगा यूट्यूब का चैनल, इसकी मैं आपको वर्थ बताने लगा हूँ। इसकी वर्थ का रूल जो है, आप में से शायद कोई चीज जानता है, उसको फ्लिपिंग कहा जाता है। एंड दैट इज द रीजन मैंने आपको ये कहा है कि आपने अलग ईमेल पे बनाना है, आपने जीरो से चैनल स्टार्ट करना है, ताकि कल को अगर आप ये चैनल बेचना चाहें, किसी को देना चाहें, तो वो पूरा ईमेल आप उसको दे देंगे। अपना पर्सनल ईमेल आपका अटैच इससे नहीं होना चाहिए। मार्केट का रूल चलता है यूट्यूब के लिए, कहीं पर 5x चलता है, चैनल अच्छा प्रोड्यूस कर रहा हो, ग्रोइंग हो, 10x पे भी जाता है और 15x पे भी जाता है। ये 10x, 15x, 5x क्या होता है? ये जितनी अर्निंग पर मंथ हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर दें। अगर मेरा चैनल 25,000 कमा रहा है, तो अगर वो चैनल की ग्रोथ है, उसकी ऑडियंस अच्छी है यूएस वगैरह की, 50% से ज़्यादा यूएस की ऑडियंस है, 60%, तो वो आराम से 10x पे निकल जाता है। 2.5 लाख का आपका चैनल उस दिन रेडी होगा बिकने के लिए जिस दिन वो $100 पर मंथ कमा रहा होगा। मैंने पिछले महीने 3 से 4 चैनल सेल किए हैं। कोई 10x पे सेल किया है, कोई 5x पे सेल किया है। और ये पूरी एक मार्केट है इन चैनल्स की, जो लोग बाय एंड सेल कर रहे होते हैं। ये वो चैनल नहीं है जो आप फेसबुक पे देखते हैं, मोनेटाइज हुआ चैनल ले लो। ये वो चैनल है जो आपको पैसा बनाकर दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कुछ स्क्रीन्स। मेरे इस लैपटॉप पे बहुत कुछ साइन आउट हो गया है पिछले कुछ दिनों में, सारा मैंने कहीं और लोड शिफ्ट कर दिया है, लेकिन आई ट्राई कि मैं आपको दिखा सकूं। थोड़ा स्लो है लैपटॉप, आपको ज़रा वेट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करना था, हुआ ही नहीं है, कोई 1.5-2 महीने हो गए। जी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? काइंडली मुझे चैट में कंफर्म कीजिएगा। स्क्रीन इज विजिबल टू यू? चलो, ओके जी। अच्छा, आगे मैं आपको कुछ चैनल दिखाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और बड़े राज की बात आपको बताऊंगा। एक बीमारी है हमारी कौम के अंदर। पिछले बैच 1 के एक बच्चा है, उसका एक चैनल जो है वो ख़राब कर दिया है किसी ने। होता ये है कि आप में से कोई, या हो सकता है मैं, आप मुझे अपना चैनल बताएंगे और मैं उस चैनल को देख लूँगा। और मैं करूँगा ये उस चैनल के साथ कि मैं कुछ अरसे बाद जाकर उस चैनल पे फेक ट्रैफिक भेजना शुरू कर दूंगा। आप में से और मुझ में से ऐसे बहुत से सियाने बैठे होते हैं। तो मेरा एक चैनल है, मैंने पब्लिक कर दिया और वो $100 कमा रहा है। एक बंदे को वैसे ही तकलीफ हुई है, रात को 2 बजे उठा है, पेट में दर्द था, वो पेट का दर्द तो ठीक नहीं हुआ, लैपटॉप खोला, मेरे चैनल का लिंक लगाया और फेक ट्रैफिक फेंकना शुरू कर दी। तो यूट्यूब क्या करता है, ऐसी फेक ट्रैफिक को रोकता है, जिसकी वजह से जो चैनल है वो हो जाता है खराब। तो इस वजह से हम जितने भी लोग इसमें काम कर रहे होते हैं, कोई अपना चैनल शेयर नहीं करेगा। पाकिस्तान में कोई अपना ब्लॉगिंग वेबसाइट, मेरे साथ इस वक्त कोई 4-4 साल से मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने आज तक अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट अपनी एक और टीम का मैंने नहीं बताई, किसी को नहीं बताते। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, जब आपने यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे तो आपके फरिश्तों को भी नहीं पता होना चाहिए, किसी यार दोस्त को बताने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? एक तो वो पाकिस्तान से खोलेंगे, पाकिस्तानी ट्रैफिक आएगी, जिसका टके का फायदा नहीं होना। दूसरा, कोई सियाना आपके चैनल को पकड़ के डिग्रेड कर देगा, डी रैंक कर देगा, डीमोनेटाइज करवा देगा। तो मैं तो हर दिखाता हूँ, पहले मैं कोई और चैनल दिखाया करता था, वो चैनल मैंने अब सेल कर दिया, सो आई एम नॉट सपोज टू शो दैट चैनल, लेकिन एक दो और हैं वो मैं दिखा दूंगा, अभी दिखाता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई इनके साथ पंगे ना कीजिएगा, क्योंकि ये रूटीन है, पाकिस्तान में होता है। हमारा कौमी मशगला है दूसरे की टांग टांग खींचना तो और बात होती थी, ये पता नहीं क्या कुछ खींच देते हैं। तो इनसे ज़रा बच के रहिएगा पाकिस्तानियों से, ताकि आप अपने चैनल पे अच्छा काम कर सकें। गोरों के लिए मटेरियल बनाना है, गोरों को दिखाएं, पाकिस्तानियों से बचा के रखें। लेट मी शो यू सम चैनल्स। ये रीज़न है कि इस जब आप फेसबुक पे लोग पूछते हैं, स्क्रीनशॉट की चीज़ें पूछते हैं, तो इसलिए जितने भी फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं नहीं, कोई ब्लॉगर्स भी हैं, बाकी लोग भी हैं, वो कभी भी अपनी वेबसाइट से नहीं दिखाएंगे। उनको पता है कि दिखाने के बाद इन्होंने क्या करना है। एक ये चैनल पड़ा हुआ है, इसकी देख लेते हैं कुछ डिटेल्स।
यूट्यूब स्टूडियो, जी। इस वक्त इस चैनल के ऊपर जो लाइव व्यूज हैं 48 घंटों के, वो 7,000 व्यूज हैं। ये 7,000 यहाँ पर व्यूज आ रहे हैं। 11,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और ये 110 के ऊपर ऑटोमेट हुआ हुआ है। ऑटोमेट का मतलब ये है कि ये चैनल, हम इसके ऊपर अगर मैं वीडियो आपको दिखाऊं तो हमें 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं इस पर वीडियो लगाए हुए, और हमने इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं की। ये चैनल हमारा इग्नोर पड़ा हुआ है बेचारा, लेके रखा हुआ है और भूले हुए हैं कि है भी सही। बस ये हर महीने इसमें से पैसे निकल के अकाउंट में आ जाते हैं। मैं वीडियो को दिखाऊं, लास्ट वीडियो कब लगी है, तो शायद अरसा दराज ही हो गया होगा। आखिरी वीडियो लगी है 24 नवंबर को। 24 नवंबर को आखिरी वीडियो इस पे लगाई गई है, और आज 4 है। तो देख लें कि 40 दिन से इस पे वीडियो नहीं लगाई इस चैनल के ऊपर, और ना ही इसके ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल ट्रैफिक दी हुई है। ये वो इग्नोर्ड चैनल पड़ा हुआ है, क्योंकि जिन साहब का था वो भी भूले में हैं। हमारे पास ही किसी पार्टनरशिप में आया हुआ था, तो वो भी गायब है। हमने भी इसके चैनल पे काम नहीं किया, एक्सेस में पड़ा हुआ है, बस पड़ा हुआ है, हमने भी सेल किया था उसको। अच्छा जी, ये आपके पास लाइव व्यूज होते हैं। लाइव व्यूज यूट्यूब हमेशा दिखाता है 48 आवर्स के। 48 आवर्स, ये देखें 48 आवर्स। आपने शुरू में किसी चीज पे गौर नहीं करना, ना इस पे, ना इस पे, ना इस पे, ना इस पे, ना सब्सक्राइबर्स पे, किसी चीज पे नहीं। आपका 100% फोकस होना चाहिए इस नंबर पे, इस नंबर को बढ़ाना है, बस। तो ये 24 आवर्स के हैं। अगर मैं 48 आवर्स के हैं, अगर मैं आपसे 24 के पूछूं तो आप डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो है वो 37 या 38 या समथिंग इतना कोई आपके पास आ जाएगा। जो इसके व्यूज आ रहे हैं, देखें नीचे अगर आप, तो ये आ रहे हैं व्यूज इसके, ये देखें। 41, 5 तारीख को, 4 तारीख को, 3 जनवरी को। तो ये कभी 31 जनवरी को न्यू ईयर नाइट, लोग यूट्यूब पे आए ही नहीं होंगे, दूध बोतलें लिए होंगी और फिर रहे होंगे सड़कों पर, तो इसलिए ये गोरा आया ही नहीं है, उस चैनल के व्यूज गिर गए हैं। ये इस तरीके से डील चल रही होती है। तो देखें ये व्यूज के। अच्छा, मैं आपको रेवेन्यू दिखाऊं। इसका जो रेवेन्यू हमारा स्टार्ट हुआ था, ये चैनल हमारा मोनेटाइज हुआ था अगस्त से। अगस्त में 106, सितंबर में 110, अक्टूबर में 114, नवंबर में 150, दिसंबर में 135, और अभी तक ये 12 बना चुका है। इसकी अगर हम ऑडियंस देखें तो 10% यूनाइटेड स्टेट है। 10%, सिर्फ 10% की तरफ से ये हालात है। तुर्की, इंडिया 1.5 अरब की आबादी है। कुछ भी कर लें, कौवा और जो हिंदुस्तानी है ये दुनिया में हर जगह पाया जाता है। तो ये इधर भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये आएगा। जो मर्जी कर लें, इंडियन ट्रैफिक आपके चैनल पे आए ही आएगी। तो ये 10% यूनाइटेड स्टेट होने की वजह से इसकी अर्निंग इतनी अच्छी है। ये 10% से बढ़ता गया तो अर्निंग कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। और ये वो चैनल्स हैं जो पब्लिक को दिखाने के लिए, अगर कोई पंगा कर भी दो, चलो यार नुकसान हो भी गया तो मसला नहीं है। इसके अलावा और बहुत से चैनल हैं, वो भी एक दो आपको दिखाता हूँ। छोटे चैनल भी हैं, बड़े भी हैं। अच्छा, ये आपके व्यूज आ गए। इसके अगर रेवेन्यू को देखा जाए तो डेली का रेवेन्यू देखें, $3, $4, $5, $4, $3, $5, 4, 4, 6, आजकल कम हुआ है, 5, 2, ढाई, डाउन जा रहा है। ठीक है, आस्ते सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आरपीएम क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आरपी। जैसे अगर आपके चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, उस वक्त हम उस पर हम बात करेंगे। ऑडियंस में थोड़ा सा और एक दो चीज़ें देख लें। ऑडियंस में आपको ये भी बता रहा था कि किस टाइम आपकी वीडियोस देखी जा रही हैं। तो रात को 9 बजे, रात को 12 बजे, 10 बजे। तो इसके मुताबिक ही हम आहिस्ता आहिस्ता लर्न करके वीडियोस की जो डाटा है वो अपडेट करते रहते हैं। उसके बाद कंटेंट, पहले कंटेंट में तो आपको ये दिखा दिया था, उसमें और भी में दोबारा चलते हैं। ये 48 आवर्स के व्यूज आ रहे हैं, और तकरीबन इस वक्त तक, अगर ये कहाँ पर आएगा जी, यहाँ से इसको लाइफ टाइम आप कर लें, लाइफ टाइम। तो 1 मिलियन व्यूज इसके पे आ चुके हैं, और 1 मिलियन में इस वक्त ये तकरीबन $1000 बना चुका है। $1000 इसका पूरा अगस्त से शुरू हुआ था। तो हर महीने का मेरे जितने भी चैनल्स हैं, उन तमाम चैनल्स की कोशिश यही होती है कि बस 100 को टच कर दें, उससे ज़्यादा हम उस पर काम नहीं करते। ठीक है।
हाउ मेनी वीडियोज ऑन दिस चैनल? वीडियो से डिपेंड नहीं करता, वीडियो आपकी कोई एक दो ही चलती हैं, सारी वीडियो नहीं चलती हैं आपकी इस मॉडल के अंदर। एक और चैनल देखते हैं, कोई छोटा सा कोई चुन्ना मुन्ना अगर इस आईडी में लॉगिन हुआ हो। चला इसको देख लेते हैं। इसकी ट्रैफिक में जैसा आपको दिखाऊंगा, इसका रेवेन्यू अभी बिल्ट हो रहा है। ये पेट्स पर है, ये 53 पर है, 4.5 हैं। इसकी जरा ऑडियंस देख लेते हैं। 29% जो है वो यूनाइटेड स्टेट है, जर्मनी 5 पर है, रशिया 3 है। रशिया क्योंकि आजकल बैन हुआ हुआ है, इस पे ऐड चलते हैं तो उसमें पैसे नहीं मिलते। कनाडा है, इसके अंदर इंडिया नहीं है, तो दिस इज वेरी गुड चैनल। ये जब ग्रो थोड़ा सा और अच्छा होगा, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। वो 10% पे क्या रिजल्ट दे रहा था। अच्छा, ये जो रेवेन्यू है ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कंट्री पे डिपेंड करता है, टॉपिक पे डिपेंड करता है, देखने वाला कौन है इस पे डिपेंड करता है। अगर वीडियो यूएस में देखी जा रही हो, वीडियो हो मर्सिडीज लेटेस्ट मॉडल की, और देखने वाला हो जनाब साहब कोई अरबी लैंडलॉर्ड, तो जारी बात है ऐड भी बड़ा चलेगा। उस बड़ा ऐड चलेगा तो उस बड़े ऐड से पैसे भी अच्छे मिलेंगे। बंदा बैठा हो पाकिस्तान में, वीडियो हो मर्सिडीज बेंज की और देख रहा हो, बैठा हो मैं या आप या हम लोग, तो फेसबुक को पता है इसको, इसने इसको मैं क्या ऐड दिखाऊं मर्सिडीज के ऊपर, इसने गलती से खोल लिया गरीब ने। तो ऑडियंस कौन देख रहा है, कहाँ देख रहा है, कौन सी देख रहा है, इन तमाम चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ऐड कितना महंगा लगेगा। महंगा ऐड का मतलब होता है कि जो एडवर्टाइजर है, जो कंपनी है, वो कितना पे करने को तैयार है। इसको आरपीएम का सीपीएम कहा जाता है। ये हमारे मुल्क में सब लोग गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि सीपीएम का काम, सीपीएम बेसिकली सीपीएम होता है, दिस इज सीपीएम, कॉस्ट पर माइल। पर माइल कहा जाता है 1000 को। एडवर्टाइजर ये कहता है कि अगर मेरी वीडियो को 1000 लोग देखेंगे तो मैं $7 पे करूंगा। मेरी वीडियो को अगर 1000 लोग देखेंगे तो मैं $7 पे करूंगा। इस 7 में से आरपीएम कितना आ रहा है, ये आना तो चाहिए था 3 या 4 के करीब, लेकिन ये इतना लो क्यों है, ये फिर आपको आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से ये आरपीएम का कॉन्सेप्ट होता है। ये है जी चैनल्स। इस पे ट्रैफिक कहाँ से आती है, कैसे आती है, 1000 सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस कोर्स में दिए जाएंगे। छोटी सी डिस्कशन रिलेटेड टू कोर्स, फिर दोबारा आपके साथ क्वेश्चन सेशन करते हैं। द पर्पज ऑफ दिस कोर्स कि आपको कंटेंट क्रिएशन सिखाई जा सके। देखें, ब्लॉग, यूट्यूब से अच्छी जो इनकम बनती है वो ब्लॉग से बनती है। लोग ब्लॉग्स पे काम कर रहे होते हैं, पैसे वह आपने लिखना है खाली खाली, लेकिन हर कोई ब्लॉग लिख नहीं सकता। ब्लॉग के अंदर टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। यूट्यूब के चैनल के अंदर एक चीज जो मैं पॉलिसी के अगेंस्ट करता हूं, मैं आज आपको बताऊंगा पब्लिकली, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं जल्दी करने के लिए, वो हम बाय करते हैं। अच्छी बुरी चीज़ दोनों बतानी चाहिए ना। बाकी मैं कोई रूल हिट नहीं करूंगा, बाकी मैं कोई 2 नंबर चीज़ नहीं करूंगा, सिखाऊंगा आपको, हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करते। 100%, 101 हलाल रिस्क है। लेकिन होता ये है कि आपके सब्सक्राइबर्स ही पूरे नहीं होते। यूट्यूब कहता है मैं तुम्हारा चैनल मोनेटाइज नहीं करूंगा, पहले 4000 घंटे, 4000 आवर्स लोग तुम्हारी वीडियो देखेंगे, मैं फिर तुम्हारा चैनल मोनेटाइज करूंगा। तो अब होता ये है कि भाई साहब 4000 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं, लेट मी शो। मैं चैनल ओपन कर रहा हूँ, फिर मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 4000 पूरे करने में मेरी तो जिंदगी लग जाएगी, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल भी लग जाते हैं लोगों को। तो इतना तो ना आप में स्टेमिना है, ना मुझ में स्टेमिना है। इंसान तो जल्दबाजी है ना कि यार बस फटाफट जो है वो चैनल जो है हमारा मोनेटाइज हो, पैसे बनना शुरू हो। तो होता ये है कि हम फिर पेड व्यूज खरीद लेते हैं, हम पेड वॉच टाइम खरीद लेते हैं। इस ये फेक है। लोग कंप्यूटर पे आपकी वीडियो चला देंगे, देखेगा कोई नहीं, बस वीडियो चल रही है, रिपीट में चल रही है, रिपीट में चल रही है, दिन रात 24 घंटे चल रही है। वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाई जाती है, जिससे आपका वॉच टाइम पूरा हो जाता है, नंबर वन। इसी तरह सब्सक्राइबर्स आपके पूरे नहीं हो रहे। अब सीमा आपके 500 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, सीमा आपको अब 1.5 2 महीने और चाहिए। ये कहता भाई मैं 1.5 महीने क्यों इंतजार करूं, व्यूज तो मेरे आ ही रहे हैं ना, मैं ज़ाया क्यों करूं, क्योंकि
पहले यूट्यूब क्या करता था, जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता था आपके चैनल पे ऐड नहीं चलाता था। तो उस वक्त ये पॉलिसी थी कि अगर आपने कहीं और से व्यूज लिए हुए हैं या मोनेटाइज कहीं और से करवाया तो अक्सर आपके चैनल डिमोनेटाइज कर देते, एक्सेप्ट नहीं होते थे। आपने आज चैनल बनाया, यूट्यूब उसके ऊपर चैनल दिखाना शुरू कर देगा। तो यूट्यूब ने ये बड़ा ज़बरदस्त फनकारी की है कि जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं भी हैं उस पर वो ऐड चलाता है, आपको रुपया नहीं मिलता, खुद कमा रहा है। तो इसलिए जब आप चैनल मोनेटाइज करा लेते हैं तो उसके पास जवाब नहीं होता, वो एक्सेप्ट कर देता है, रिजेक्ट आपका नहीं करता। यूट्यूब को पता होता है, हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते कि ये फेक व्यूज लेकर आया है। यूट्यूब को पता होता है कि ये फेक सब्सक्राइबर्स लेकर आया है, इसने चैनल मोनेटाइज कराया। हम ये करते हैं, जो काम साल में होना है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। जी सॉरी, बीच में एक डिस्ट्रैक्शन हो गई थी। जी, तो जो आपके पास तो असल जो चीज आपने करनी है, मैं कहाँ पर समझ गया, मिल रहा। तो आपने जो वॉच टाइम बाय करना है, सब्सक्राइबर्स हैं, ये सर्विस भी आपको मैं ही प्रोवाइड करके दूंगा, आपकी फीस में शामिल है, ताकि आपका ये हेडक ना हो यार सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, वॉच टाइम नहीं आ रहा। रीजन, एज सून एज पॉसिबल मोनेटाइज कराओ और व्यूज से करना शुरू कर दें। चैनल मोनेटाइज कराने से पैसे नहीं बनते, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान में हर कोई चैनल मोनेटाइज करा के बैठा हुआ है, ऐड चल रहे हैं प्रॉपर कि चैनल मोनेटाइज करा लें। भाई मोनेटाइज कराना मुश्किल काम नहीं है, मोनेटाइज बहुत आराम से हो जाता है। मसला ये है कि व्यूज कहाँ से लेकर आने हैं, तो वो भी पूरी चीज आपको सिखाई जाएगी। लास्ट में जो चीज है, एक मिनट रुकें जी, ये भी हो गया। और क्या क्या रह गया है, चलें जी। जी मैं भी आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, मैं एक दो चीज़ें हैं जस्ट आपको वो बता दूं और फिर हम चलते हैं उस पर। देखें, यूट्यूब के कोर्स और इस तरीके से करवाना, इसके अंदर एक दो चीज़ें शॉर्टकट ऐड कर लेने का पर्पस सिर्फ ये था कि आपको वेरी शॉर्ट टाइम में, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में आपका डॉलर बनवा दिया जाए। जब आप ब्लॉग्स पे काम करते हैं, जब आप बाकी चीज़ों पे काम करते हैं, एसईओ पे काम करते हैं, फाइवर पे काम करते हैं, शायद फाइवर यूट्यूब से अच्छे पैसे बनाता है, शायद ब्लॉग आपका यूट्यूब से अच्छे पैसे बना ले, शायद अमेजोन आपका इस यूट्यूब से बहुत अच्छे पैसे बना ले, लेकिन उसमें ड्यूरेशन ज़्यादा है। ड्यूरेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कॉस्ट भी लग रही होती है, पैसे भी लग रहे होते हैं, मेहनत भी लग रही होती है। तो होता ये है कि हर कोई टिक नहीं पाता, हर कोई मोटिवेट नहीं रह पाता। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने घर वाले ही पूछ रहे होते हैं यार तुम क्या कर रहे हो। इस मॉडल के अंदर कोशिश ये होगी कि जिस दिन आप कोर्स शुरू करेंगे, दैट इज 10th जनवरी, 10th जनवरी, मेरी कमिटमेंट ये है आप लोगों से कि 28 फरवरी से पहले आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। 1 मार्च को आप $1 तो कन्फर्म है, ये तो पत्थर पे लकीर है, अगर कोई यूट्यूब को होता ना पड़ा। तो जब आप $1 बनाएंगे ना, जिस दिन आपने $1 बनाया उस दिन आप फिर खुद उठ के रात को जागेंगे, मेहनत करेंगे, कंटेंट को तलाश करेंगे, एसईओ खुद करेंगे। मैं आपको फर्स्ट मार्च से पहले एसईओ के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप खुद एफर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये 1 से 1.1 होगा, फिर $2 होगा, फिर $3 होगा, तो एग्जैक्टली आपकी एफर्ट डॉलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ये पर्पस है जिसकी वजह से इसको हम जल्दी मोनेटाइज करवा लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, यूट्यूब को पता होता है कि इसने फेक व्यूज दिए हैं, इसने फेक सब्सक्राइबर्स दिए हैं, लेकिन यूट्यूब कंटेंट का भूखा है। लास्ट चीज याद रखें, फेसबुक, यूट्यूब मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं लोगों की कि भाई कंटेंट बनाओ, बहुत शॉर्टेज है। बनाने वाले 100 हैं, देखने वाले 1 लाख हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, इस वक्त 41 लोग क्लास में मौजूद हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपके इर्द गिर्द कोई एक या दो से ज़्यादा यूट्यूबर होंगे जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में यही हिसाब है। वीडियो कैसी होगी, वीडियो मैं आपको बता देता हूँ।
काफी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जी, वीडियो हम पिक्चर्स यूज करेंगे और वॉइस ओवर यूज करेंगे, अपनी वॉइस ओवरिंग इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो हम उर्दू प्लस इंग्लिश का कोई चरबा निकाल लेंगे, कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। हम बेसिकली नरेशन करेंगे, और नरेशन करके हम कितने टाइम पीरियड की, कितना हमने गैप देना है, फर्स्ट गो में हम यही बनाना शुरू करेंगे। जब आपके चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं है मुझे दूसरी वीडियो बनानी चाहिए, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये जो चैनल मैं आपको भी दिखाया था थोड़ी देर पहले, क्रोशिया से रिलेटेड, क्रोशिया होता है कढ़ाई वाला, इस चैनल पे शुरू शुरू में पिक्चर्स की वीडियो लगा करती थी नरेशन के साथ। जब ये चैनल मोनेटाइज हो गया तो इसके ऊपर फिर हमने एक्चुअल में क्रोशे की वीडियोस बना के, क्योंकि फ्रांस के अंदर, यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो देखी जाती हैं, तो फिर कंटेंट आप चेंज भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट हमारा बहुत इजी वे है, पिक्चर्स को एक स्पेसिफिकली रूल्स के मुताबिक एडिट करना और उनके बैक पे वॉइस ओवरिंग करना और उसको अपलोड कर देना। ये मेथड होगा हमारा। अम, हर वक्त दुनिया में हर तरह का कंटेंट देखने वाले लोग मौजूद हैं। यूट्यूब का, फाइवर का ये रूल है, कोई नया बंदा आएगा, कितनी बड़ी दुनिया है ना, 8 अरब की आबादी है। यूट्यूब के ऊपर एक्टिव यूजर 4.5 अरब, हर महीने 4.5 अरब लोग यूट्यूब पर आते हैं। नया जो यूजर है, मतलब मैं हो सकता है महीने में 3 दफा हूँ, लेकिन एक एक बंदे को जिन्होंने काउंट किया, 4.5 अरब एंट्रीज होती हैं यूट्यूब के ऊपर। तो वो हर एक को मौका देते हैं। जैसे ही आप चैनल बनाएंगे वो आपको पुश करना शुरू कर देगा, इक्का दुक्का तिक्का 400 व्यूज आपको देना देगा, वो आपको लाजमी फ्रंट स्क्रीन पर लेकर आएगा। ये अब आपकी कोशिश है कि हम कितना उसको ग्रैब करेंगे। चले जी, दैट्स ऑल। अब आपके क्वेश्चन आंसर। आप अपने सवाल टाइप करते जाएं, मुझे छोटी सी एक कॉल करके एक इन्फॉर्म करना था एक शख्स को, मैं वो कॉल कर दूं और फिर जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं दोबारा आपके साथ कनेक्ट। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, चलें आवाज़ तो आ रही थी शायद भाई। कैन वी अप्लाई दिस मेथड फॉर देसी पाक? यार मैं देसी पाक में अब किसी किस्म को आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, मेरा भी। और ये आपसे पक्की कमिटमेंट है, मैं पाकिस्तानी देसी चैनल में किसी किस्म की आपको, और उससे एक्सटर्नल ट्रैफिक का फायदा भी नहीं है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म से हम ट्रैफिक लेकर आते हैं उसमें पाकिस्तानी है ही नहीं। सर सवाल तो पढ़ लें प्लीज। आई मीन देसी आल्सो यूज दैट एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म वी विल जनरेट। उस प्लेटफॉर्म मैं जो यूज करूंगा प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर देसी है नहीं ना, पाकिस्तानी बहुत कम ट्रैफिक है, लेकिन कर सकते हैं। आप सीख लें, कर लें, फायदा नहीं होगा यार आपको, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं पाकिस्तानियों पे। पर्पस डॉलर बनाना है, पीकेआर बनाना नहीं है। आर यूजिंग वीपीएस फॉर यूएस एंड यूके? नहीं जी, हम वीपीएस वाला यूज नहीं करते। व्हाट काइंड ऑफ माइक, माइक्रोफोन? किसी माइक माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है, किसी कैमरे की जरूरत नहीं है, सादा सा मोबाइल, 7,000 वाला, 8,000 वाला मोबाइल आपके पास हो, यू कैन डू इट। सर पिंटरेस्ट से 5 से 10 मिनट की वीडियो लगा सकते हैं। किसी और प्लेटफॉर्म से उठा के वीडियो लगाएंगे, कॉपीराइट आएगा, पकड़े जाएंगे। चोरी का माल जिस वक्त लगाएंगे, आज नहीं तो कल प्लेटफॉर्म दबोच लेगा आपको। प्रोजेक्ट की फाइल कितनी होगी और इनकम कहाँ तक इनहेंस हो सकती है? $300-400 तक भी जाते हैं ये चैनल्स। आप दो बना लें, एक घंटे में एक चलता है ना, तो दिन में 2 घंटे बना लें, 2 चैनल बना लें। इंग्लिश न्यूज़ चैनल को कर सकते हैं, पिक्चर्स न्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़ पे काम करने का फायदा नहीं होता, बहुत
रेडिली अवेलेबल लेना पड़ता है न्यूज़ चैनल के लिए आपको। वो बताएंगे आपने किस टॉपिक पे बनानी है चीज़ें। अच्छा जी, परचेज इट बिफोर स्टार्टिंग कोर्स 2 वीक्स। किसी किस्म का मेरी फीस जो आपसे ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए कमिटमेंट है, मैं भी टाइम दूंगा, आपके भी उसमें उसमें आपकी फीस में शामिल भी है मोनेटाइजेशन। इसके अलावा कोई टूल परचेज नहीं करना, इसके अलावा कोई चीज़ परचेज नहीं करनी, कोई माइक परचेज नहीं करना, कोई लैपटॉप नया परचेज नहीं, जो है बस वो काफ़ी है। डॉलर बना लें फिर देखेंगे आपने क्या करना है। क्या आप एक बार ये बता सकते हैं कि काम क्या है? मैं अब आया हूँ, चलें जब अब आए हैं तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। शायद भाई कैन वी अप्लाई दिस, ये बात हो गई है। बिलाल अनम्यूट। व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस? इट्स स्टिल अ फोटो विद म्यूजिक एक्स्ट्रा। नहीं, म्यूजिक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। म्यूजिक का इस्तेमाल हम नहीं करते, हम वॉइस ओवरिंग के पावर पे खेलेंगे। कंटेंट क्वालिटी प्लीज एक्सप्लेन। नोकिया का छोटा फ़ोन सही है। ठीक है जी, आप 3300 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चैनल कब तक चलेगा? कोई लिमिट है? फॉरएवर चलेगा भाई। 2011 2012 से इंडियन ये काम कर रहे हैं, आज तक चैनल चल रहे हैं। किसी का आज तक चैनल उड़ा तो नहीं है। नेम ऑफ चैनल विल सजेस्ट बाय यू फॉर वेरी कैंडिडेट लर्नर। जी, वो आपका पूरा एक आपकी पूरी एक क्लास होगी जिसके अंदर आपको डिफरेंट टॉपिक्स कैसे काम करते हैं, यूएस के अंदर इवेंट्स क्या होते हैं, किस तरह के वर्ड वो सर्च करते हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप अपना अपना टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उस पर चैनल बनाएंगे। जी, यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा। अगर कोई माइक ऑन करके पूछना चाह रहा है सवाल तो प्लीज़ यू कैन रेज योर हैंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। मेरा कोर्स का चैनल है, गूगल से कोर्स कॉपी करता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ, म्यूज़िक यूट्यूब लाइब्रेरी से लेता हूँ, कैसा है? ठीक है, लेकिन कोर्स पे ट्रैफिक नहीं आती। लोकल आ जाए तो आ जाए, मुझे नहीं पता वो आपसे कैसा काम कर रहे हैं। तो म्यूज़िक और वॉइस ओवरिंग में दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंस है। यूट्यूब म्यूज़िक वाले को इतना प्रमोट नहीं करता उस तरीके से मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वॉइस ओवरिंग करता है। बिलाल बिलाल अहमद, आपका माइक ऑन है जी। फीस मैं आपको बता दूं, फीस इज़ 20,000। आप सबमिट करवाएंगे फर्स्ट 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपकी मोनेटाइजेशन, इसमें सारी सर्विसेज एडेड हैं, और इसमें आप लोगों के साथ कमिटमेंट है कि इफ़ यू विल बी अनेबल टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब तो आपकी 100% फीस रिफंड हो जाएगी। मैं ये कोर्स करवाने की फ़ीस नहीं ले रहा, मैं आपको कैपेबल टू अर्न मनी की फ़ीस लूँगा। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे तो यू विल गेट 100% फीस रिटर्न। दिस इज कमिटमेंट टू यू विद यू। आप रिकॉर्डिंग कहाँ शेयर करेंगे प्लीज़ बता दें जी। रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल ऐप है, यूट्यूब है, हमारा फेसबुक का प्राइवेट ग्रुप है, हर जगह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, हर तरह की सपोर्ट मिलेगी, नो इशू। वीक में हम 1 या 2 लाइव सेशन करेंगे, बाकी आपको उन सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। मेरा कोर्स का चैनल, अच्छा कोर्स का चैनल बता दिया आपको कि अब मुझे नहीं पता उसकी ट्रैफिक कितनी चल रही है, लेकिन अगर ट्रैफिक अच्छी है तो चलाते रहें, मजा चल रहा है। सर $1,000 मंथली प्लान भी आएगा इस पाथ में? आ सकता है, आपकी मेहनत पर है, कर सकते हैं हम। मैंने क्योंकि हम मल्टीपल पे चलते हैं, क्योंकि हमने बीच में बेचना भी होता है, तो हम 1,000 तक लेके नहीं जाते। हम 100 200 के करीब ला के चैनल को सेल आउट कर देते हैं। मैं इस मॉडल पे चल रहा हूँ, फ्लिपिंग पे। तो आप कर सकते हैं, 1,000 पे ले जाएं। आई वांट दिस प्रॉपर लर्निंग फ्रॉम यू। फ़ी प्लीज़ जी, फ़ी मैंने आपको बता दी है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। 20,000 रुपीज़ इज़ द फीस। रुपीज़ 20,000 फीस 100% रिफंडेबल है आफ्टर 100 डेज, अगर आप डॉलर बनाने में नाकाम रहे। 100% रिफंडेबल है। वंस अगेन, मैं आपसे इसलिए फीस लूंगा कि आप कुछ बना रहे हैं। अगर आप कुछ बना नहीं पाए तो आपकी फीस वापस हो जाएगी। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस के रिलेटेड है ट्रैफिक, उससे 1 के सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपकी ट्रैफिक देख लें, ट्रैफिक कहाँ की है? जी बिलाल, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहिद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा शाहिद भाई, मेरे ना कुछ क्वेश्चन थे। आपने बताया कि कुछ अरसे बाद हम वीडियोस डालना इस पे बंद कर देते हैं, तो 100 पे हम ऑलमोस्ट वो लॉक हो जाता है, तो एक्सटर्नल ट्रैफिक आती रहती है। ये हमें यानी कि कितना अरसा बंद रखनी पड़ेंगी वीडियोस, या हमें कुछ अरसे बाद दोबारा डालनी पड़ेंगी? नहीं नहीं नहीं, वो तो हम वेले लोग हैं, इसलिए हमने वीडियो डाली नहीं है, इसलिए वो वहाँ स्टक हो गया चैनल। रोकनी नहीं होती, डालनी होती है।
हमने रोक दी थी, वो चैनल इग्नोर हो गया। डालेंगे, आप रेगुलर वीडियो डालेंगे, ओके, इसका मतलब है कि हम रेगुलर डालते रहेंगे तो हमारा वो इनकम जनरेट इम्प्रूव होगी, अदरवाइज वो। इम्प्रूव होता रहेगा। ओके ओके। दूसरा आपने बताया कि हम यूएस को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। अगर हम, जैसे आपने बताया, यूरोप की अगर किसी मार्केट को हम टारगेट करें तो उनके इवेंट्स वगैरह को अगर हम कुछ देख लें तो ये डुएबल चीज़ है या नहीं? हाँ, यूरोप यूएस एक ही है, आप यहाँ बैठ के आप सिलेक्ट क्यों करेंगे? मसलन मैं ये क्यों सिलेक्ट करूंगा कि मैं यूएस नहीं करता, मैं यूरोप करूंगा, मैं यूरोप भी करूंगा, नहीं, यूएस भी करूंगा, सब मैं करूंगा। कीवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं जर्मनी को टारगेट करता हूँ तो मैं जर्मनी लैंग्वेज में अपना, यानी कि वो अगर सर्च करें उसे तो। इट विल नॉट वर्क एफिशिएंटली, काम करेगा लेकिन इतनी एफर्ट का, जितनी आप एफर्ट करेंगे उतना फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं ओके। करता। उसका सिंपल सा रूल है, आप इंग्लिश में वीडियो बनाएं और सब टाइटल को कन्वर्ट कर दें, वो खुद ही जर्मन में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइटल डिस्क्रिप्शन खुद ही जर्मन वालों को जर्मन में नजर आएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो अपनी इंग्लिश में ही बनानी है, वो खुद ही उसको कन्वर्ट कर देगा, कुछ जर्मनी से सर्च करेगा। बाकी रहेगी बात, इतनी हमारे पास एक्सेस नहीं होती कि हम कंट्री वाइज सिलेक्ट करें। हम प्रीमियम कंट्री पकड़ेंगे, हमने तो देखें एट द एंड जर्मनी में से हमने कुछ नहीं लेना देना, हमने यूके से कुछ लेना देना नहीं है, हमने तो डॉलर से लेना देना है। तो वो जिस कंट्री में बन रहा है उसको हम टारगेट करेंगे, उसमें जर्मनी या किसी को स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। चीज़ों को मुश्किल नहीं करना, ये रूल याद रखें मेरे साथ। जो लोग काम करते हैं एज अ स्टूडेंट या एज अ टीम, चिल मॉल, वो क्या कहते हैं, मीठे चौल मस्त मॉल, तो सुकून के साथ काम करना, आसान, मुश्किल काम नहीं करना। ठीक हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये है कि जैसे ही यानी कि आपका 3 मंथ का टाइम ख़त्म होता है, हमारा पैसे बनने शुरू हो जाते हैं, क्या हमें उसके बाद किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है? फॉर एग्जांपल कोई कीवर्ड रिसर्च के लिए कोई ग्रुप बाय में, कोई कंबाइन उसमें, या नहीं पड़ेगी बाद में? देखें, इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रहती है, लेकिन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन आप चाहते हैं कि जी मैं इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो हज़ार किस्म के टूल पड़े हुए हैं मार्केट में, ले लें। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको किसी भी किस्म की मजीद इन्वेस्टमेंट करने की। यानी कि आपके आपके प्रोसीजर में हमें किसी सॉफ्टवेयर की अलग से ज़रूरत नहीं होगी? कुछ भी नहीं है, इस 20,000 के अलावा आपको एक रुपया भी नहीं देना। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, सीमा, आपका माइक ऑन है। मेरा सोशल मीडिया ये जी खुला हुआ है आपके सामने, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। www.facebook.com/shahid RSR, आप शाहिद RSR पे जाके जो है वो देख सकते हैं। ये दिस इज़ माई प्रोफाइल सोशल मीडिया की। नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो शायद बाहर से आए हों या वो नहीं जानते होंगे। सीमा, आपका माइक ऑन है? अच्छा, चले गए। ये दूसरे जो भाई हैं, 1FGZU, आपका माइक ऑन है? दिस इज़ माई फ़ोन नंबर, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलिए, आपके क्वेश्चंस जो हैं, सर जी आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें। जी, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, 0345500909। 10th जनवरी से ये कोर्स प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। सर, लेक्चर्स, टाइमिंग एंड लर्निंग विल बी ऑन जूम मीटिंग। लर्निंग मोबाइल ऐप पर होगी, मोबाइल ऐप आपको मिलेगी, उसके ऊपर तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद होंगे। आप वो कोर्स एक ही दिन में मुका दें, महीने में मुकाएं, लेकिन हर वीक में हम लाइव सेशंस भी करते रहेंगे। सपोर्ट आपकी 100, हर तरह की सपोर्ट होगी। मेरे बैच के स्टूडेंट्स, आप सबका इंडिविजुअल जूम सेशन भी होगा। जब आपका चैनल बन जाएगा, आप कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देंगे, तो आप सब लोगों के साथ मेरा 1-to-1 जूम सेशन होगा, ताकि आपके चैनल को पर्सनलाइज देखा जा सके, उसको ठीक किया जा सके। तो हर तरह की सपोर्ट रहेगी, वो बेफिक्र रहें। चलिए, बड़ा लंबा मैसेज आया था, मैं वो पढ़ लूँ। फीस के लिए आप व्हाट्सअप करें तो मैं आपको बता देता हूँ। सर, मल्टीपल चैनल बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, आप 100 चैनल बना लें, कोई मसला नहीं है। सर जी, अपना व्हाट्सअप हो गया, सर लेक्चर ये भी हो गया। सर, यूके की डिटेल पर चैनल बनाकर यूके में यूज़ करें तो कोई एडवांटेज हो सकता है? ये एडवांटेज खत्म हो गए हैं, यहाँ से बैठ के यूके का बनाएं, यूट्यूब कुछ भी नहीं कहता। डिजिटल बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं, आप कहीं भी बैठ के किसी भी कंट्री के लिए कंटेंट बना दें, दैट इज इनफ। लोगो, वॉलपेपर्स, आउटलुक एक्सेट्रा, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू यूट्यूब चैनल विल बी गाइड बाय ईच एंड एवरीथिंग, ए से लेके जेड तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर इस वक्त आपको कुछ भी नहीं पता, मैं आपको सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। आपने पिक्चर्स कहाँ से लेनी है, ऑडियो कैसे लगानी है, सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सी ऐप इस्तेमाल करनी है, किस टाइम पे अपलोड करनी है, कैसे अपलोड करनी है, कितने मिनट की होनी चाहिए, कितने सेकंड का वक्फ होना चाहिए, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। फोटोज और वीडियो विल बी टेकन फ्रॉम गूगल। नहीं जी, गूगल से हम नहीं लेंगे, ना हम अपना कैमरा इस्तेमाल करेंगे, मुश्किल काम नहीं करना। इफ़ समवन डज नॉट स्पीक क्लियरली और फ्रीक्वेंटली, वो हैं तरीके, बोल लेगा, कोई मसला नहीं। एज लर्निंग कैनवा ब्लू ग्रुप, अच्छा चलें जी, आप तो ब्लू ग्रुप में थे। जी आप अपना व्हाट्सअप हो गया शेयर। सर यूएसए की ट्रैफिक 17% है लाइफ टाइम की, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। चलिए अच्छी बात है, उसको मोनेटाइज कराएं, फिर रिजल्ट देख लें। लेकिन अगर उसमें सिर्फ टेक्स्ट और म्यूजिक है तो उसका रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। जी तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। ये रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे, मैं अपलोड करके आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। माई व्हाट्सएप 0345509069। आप में से बहुत से लोग मुझसे फेसबुक पे भी कनेक्ट हैं, फेसबुक पे इनबॉक्स कर सकते हैं। और फिर आपसे मुलाकात होगी 10 जनवरी को फर्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।